नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने भी नहीं थे, मतलब जब चुनाव का प्रचार ही कर रहे थे, तभी ट्रंप की तरफ से एक बात कही गई थी, एक दावा किया गया था और कहा गया था कि अगर ब्रिक्स देशों ने लोकल करेंसी में व्यापार करने की कोशिश भी की तो वो आते ही उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। फिलहाल भारत अमेरिका का 50% टैरिफ भुगत रहा है, मतलब 25% टैरिफ और 25% की पेनल्टी। 25% का टैरिफ लागू हो चुका है और 25% की जो पेनल्टी है वो 27 अगस्त से लागू हो जाएगी। और वो लागू हो भी जाएगी, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 25 अगस्त को जो अमेरिका का डेलीगेशन भारत ट्रेड नेगोशिएशन करने के लिए आने वाला था, वो अब नहीं आएगा। ट्रंप ने उस डेलीगेशन को रोक दिया। तो 27 अगस्त के बाद अमेरिका में भारत की चीजें और ज्यादा महंगी होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का तोड़ पहले ही निकाल लिया था। अगर इस बात को हम कहें तो शायद आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर तुमने डॉलर छोड़कर लोकल करेंसी में ट्रेड किया तो 50% तक टैरिफ और सैंक्शन लगाएंगे, ट्रंप ने कहा था। हमें फायदा है तो हम रुपये में ट्रेड करेंगे, तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं है, ये भारत की तरफ से कहा गया और किया भी जा रहा है। भारत रूस से तेल मंगा रहा है, भले ही ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया है। इंडिया डिफाइज ट्रंप डॉलर डिक्टेट टू एक्सेलरेट रुपीज सेटलमेंट। मतलब इस पूरी दुनिया की अगर बात करें तो अमेरिका डॉलर का वेपनाइजेशन करता है और चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का वेपनाइजेशन कर रहा है। फिलहाल हम अमेरिका का जो हथियार है डॉलर, उसको भुगत रहे हैं, या फिर उसके जो दुष्परिणाम है वो फिलहाल भुगत रहे हैं। लेकिन आरबीआई की तरफ से ऐसा कदम उठाया गया जिसके बाद भारत लगभग 22 देशों में आने वाले वक्त में रुपये में व्यापार करेगा। मतलब ब्रिक्स के जो देश हैं उनके साथ तो रुपये में व्यापार भारत करेगा ही करेगा, साथ ही ब्रिक्स प्लस के जो देश हैं, जो अस्थायी मेंबर ब्रिक्स के हैं या फिर जो देश आना चाहते हैं, ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं, उन देशों के साथ भी भारत रुपये में व्यापार करेगा। आरबीआई ने अपने नियम बदले हैं। अब कोई भी विदेशी पर्सन हो या फिर कंपनी हो या फिर कोई भी देश हो, भारतीय बैंक जैसे एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक की विदेशी ब्रांच जो लंदन, सिंगापुर आदि में रुपये का खाता खोल सकते हैं। मान लो कोई विदेशी भारत का सामान बेचता है तो हम उसे डॉलर की जगह रुपये में पेमेंट करेंगे, वो वैसे उनके रुपये खाते में जाएंगे जिसे वो भारत में सामान खरीदने या फिर निवेश में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम रशिया के साथ रूबल और रुपये में व्यापार कर रहे हैं, हम जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं उसका पेमेंट हम रशिया को रुपये में कर रहे हैं। ये SRVA अकाउंट्स आरबीआई की तरफ से इन्हें खोलने के लिए कहा गया है। इन्हें, इसका नाम है स्पेशल रुपीज वोस्त्रो अकाउंट्स। खोलने के लिए पहले बैंकों को आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। परमिशन की जरूरत अब नहीं है। अब कहीं भी आप जो देश, जिन देशों में आरबीआई ने कहा है उन देशों में आप जाकर डायरेक्ट खाता खोल सकते हैं। ट्रेड टेप कम हुआ, अब तेजी से ढेर सारे रुपये खाते खोलेंगे और ट्रेड फटाफट यहां होगा। 12 अगस्त को आरबीआई की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें एसआरवीए में रुपया जमा और भारतीय सरकारी बॉन्ड्स और ट्रेजरी। इससे भारत को दो फायदे हैं। एक तो भारत रुपये में व्यापार करेगा, भारत को जो कन्वर्जन रेट है डॉलर का वो नहीं देना पड़ेगा, और बाकी जो जिन देशों के पास रुपया बचेगा वो देश भारत के ट्रेजरी बॉन्ड्स में निवेश भी कर सकेंगे, कम से कम 1 साल के लिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना उन देशों की मर्जी होगी उतना वो निवेश भारत में कर सकते हैं बिना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट, मतलब बिना एफपीआई के रजिस्ट्रेशन के वो निवेश भारत में कर सकेंगे। 30% रुपये शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स में 1 साल से कम के लिए और बाकी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकेंगे। इससे भारत के अंदर जो एफपीआई आ रहा है वो और ज्यादा बढ़ेगा। रूस के पास अगर मान लेते 100 करोड़ रुपए का भारत ने तेल खरीदा और रूस के पास 100 करोड़ रुपए हैं और वो SRVA अकाउंट में पड़े हैं, तो भारत के बॉन्ड्स में डाल सकता है, उसे निवेश कर सकता है ताकि उसका पैसा बेकार ना जाए। क्योंकि रशिया के साथ ही बहुत बड़ी समस्या थी कि रशिया से हम $60 बिलियन से ज्यादा का तेल खरीदते थे, लेकिन रशिया हमसे $5 बिलियन के आसपास का ही सामान खरीदता, तो लगभग 50 से 55 बिलियन डॉलर रुपये में उसका मतलब पड़ा था, उसका कुछ काम इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अब जैसे रुपये, क्योंकि हम उनसे तेल खरीदते हैं लेकिन वो हमसे उतना सामान नहीं लेते थे, नए नियम के मुताबिक अब रूस तीसरे देश को भी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूएई को ले ले, उसके साथ भी पेमेंट करने में इस्तेमाल कर सकता है अगर भारत का उस देश के साथ रुपया ट्रेड समझौता माफ कीजिएगा हो।
रूस के पास मान लेते 100 करोड़ रुपए है, सार्विये में है, तो वो यूए से उस रुपये में सामान खरीद सकता है, वो सीधे रुपये का इस्तेमाल कर सकता है। और इसी तरीके से भारत लगातार 2023 के बाद से ऐसे देशों की संख्या बढ़ाता जा रहा है। पेमेंट कार्ड रूस कोई भी एसबीआई के बैंक में एसआरवी अकाउंट खोल सकता है और उससे किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकता है जिन देशों के साथ भारत का समझौता हुआ हो। हम तेल के लिए रुपये में पेमेंट करते हैं जो इस खाते में जाता है, रूस से इस रुपये में भारत सामान जैसे चावल और कपड़े खरीद सकता है, भारत में निवेश कर सकता है या फिर तीसरे देश को पेमेंट कर सकता है। यूएस के स्विफ्ट सिस्टम और डॉलर की जरूरत खत्म हो जाएगी, साथ ही डॉलर से रुपया रूबल में कन्वर्जन का जो खर्चा है वो बच जाएगा। अब इसी बात से ट्रंप बौखलाए हुए क्योंकि डॉलर ग्लोबल ट्रेड का 50% और फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 60% माफ कीजिएगा कवर करता है। अगर देश 2025 का मोटा मोटी अनुमान अगर लगाकर चले, अगर देश जैसी करेंसी यूज करे तो यूएस का इकोनॉमिक कंट्रोल कम होगा, हम अपने हित देखेंगे। यूएस सैंक्शन और अनिश्चित चाइना के साथ से बचने के लिए भारत रुपए ट्रेड को पुश कर रहा है। रूस से तेल आयात चालू है, भले ही यूएस ने टैरिफ हमारे ऊपर क्यों ना लगाए हो। तो ये जो संख्या, ये जो दायरा भारत लगातार बढ़ा रहा है, इससे भारत को बहुत ज्यादा आने वाले वक्त में फायदा होगा। जिस तरीके से डॉलर का वेपनाइजेशन डॉलर का अमेरिका कर रहा है वो भी अब आने वाले वक्त में नहीं कर पाएगा। भले ही यूएस कितने भी सैंक्शंस अब भारत के ऊपर लगा ले, हालांकि 50% से ऊपर कितना भी टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका लगाएगा उसके ऊपर भारत को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली भारत का जो सामान है वो महंगा होगा और अमेरिकी बाजार से वो सामान बाहर हो ही जाएगा। दूसरी तरफ चाइना ने भी इस बार इसके लिए रास्ता भारत के लिए खोला है और 2 महीने पहले ही चाइना की तरफ से यह कहा गया था कि वो भारत से अब और ज्यादा सामान खरीदेगा। जो ट्रेड डेफिसिट में भारत रहता था उस ट्रेड डेफिसिट को चाइना कम करने का काम कहीं ना कहीं करेगा। यूएस सैंक्शंस और डॉलर की जो अस्थिरता है उससे बचाव होगा, डॉलर और डॉलर का जो कन्वर्शन रेट है वो खत्म होगा। बाकी रूस, ईरान, गल्फ देश रुपये में ट्रेड के लिए तैयार है, इससे गैस तेल का जो आयात है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। डॉलर बाहर जाने की जगह रुपये में ट्रेड से ट्रेड डेफिसिट भारत का कम होगा। रुपये का ग्लोबल ट्रस्ट बढ़ेगा। आरबीआई का प्लान है कि रुपये को पार्शियल रिजर्व करेंसी बनाए ताकि बाकी देश इसे रिजर्व में रख सके। ब्रिक्स प्लस देशों से भारत रुपये को ट्रेड हब बनाना चाहता है और उसी दिशा में भारत काम भी कर रहा है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी भारत के सामने है, जैसे कि विदेशी पार्टनर्स को रुपये आसानी से भारत में खर्च करने की छूट चाहिए, सरकार को रेस्ट्रिक्शंस कम करनी होंगी, ज्यादा रुपया मार्केट में आए तो डेप्रिसिएशन का खतरा बढ़ेगा, आरबीआई का कंट्रोल करना होगा और ट्रंप और ज्यादा टैरिफ या फिर सैंक्शंस भारत के ऊपर लगा सकते हैं। कई देश शायद डॉलर में ही ट्रेड फिलहाल भी करना चाहें क्योंकि डॉलर की एक स्थिरता बनी हुई है और लगभग दुनिया में जो फॉरेन रिजर्व है वो 60% डॉलर में ही है। यूएस की टैरिफ धमकियों का असर अगर 2025 में आपको बताएं तो जब 87.80 एक डॉलर की कीमत रुपये में हुआ करती थी और फिर जब ये बढ़कर 87.95 रुपीस तक पहुंचा उस वक्त भारत को करीबन $9 बिलियन ज्यादा खर्च करने पड़े क्योंकि भारत को डॉलर बेचना पड़ा और रुपया, डॉलर खरीदना पड़ा और रुपया बेचना पड़ा, जिससे कि $9 बिलियन भारत को ज्यादा खर्च करना पड़ा। फिलहाल मौजूदा वक्त में $700 बिलियन से ज्यादा का फॉरेन रिजर्व भारत के पास है। यहां रशिया के एग्जांपल से भी समझा जा सकता है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध में गए उस वक्त रशिया का लगभग $250 बिलियन रिजर्व में था, फॉरेन रिजर्व में था, जिसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। वो अकाउंट्स अमेरिका ने रशिया का फ्रीज कर दिया था। $9 बिलियन भारत को ज्यादा खर्च करने पड़े थे। अगर जिस तरीके से लगातार दायरा बढ़ रहा है, रुपये में जिन देशों के साथ व्यापार हो रहा है वो ये $9 बिलियन जो ज्यादा खर्च करने पड़े हैं भारत को, वो अब और ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ेंगे। बाकी डॉलर छोड़ने वालों को धमकी भी ट्रंप की तरफ से दी गई थी, हालांकि उसका भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और अगर आपको बताएं आरबीआई ने जो सिस्टम शुरू किया है, रूस, श्रीलंका, मॉरिशियस, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, इजराइल, जर्मनी जैसे कुल 49 खाते फिलहाल तक खुल चुके हैं। बाकी 18 देश और हैं, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया। कुल मिलाकर अगर बात करें 2025 तक ये आंकड़ा 22 देशों तक पहुंच गया है जो फिलहाल भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार है। हालांकि
हाल ही के दिनों में यूएस के जो अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से भी ऐसे बयान दिए गए कि ट्रंप की जो नीतियां हैं उसके बाद डॉलर की मौत शुरू हो गई है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अमेरिकी जो अर्थशास्त्री हैं उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया। जेफरी सेक्स है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा यह कहा गया कि यूएस की नीतियां जैसे कि प्रतिबंध और आर्थिक दबाव कई देशों को वैकल्पिक व्यवस्थाओं की ओर धकेल रही है, जैसे भारत जैसे देशों को ब्रिक्स और अन्य गैर पश्चिमी गठबंधनों के साथ अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। यह एक ऐसा दावा है जो हाल के सालों में बार बार चर्चा में आया, खासकर ब्रिक्स देशों को लेकर। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में शामिल अन्य जो देश है। बाकी अगर एक और समीकरण यहां पर देखें, आरआईसी जो है उसमें रशिया, इंडिया, चाइना है। तीनों से ही ट्रंप लगभग दुश्मनी मोल ले चुके हैं। ब्रिक्स देशों में भी भारत, इंडिया और चाइना साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये देश मिलकर कहीं ना कहीं डॉलर का विकल्प अब तलाश रहे हैं और ये भारत के नजरिए से बहुत अच्छा एक कदम है कि 22 देश भारत के साथ रुपये में अब व्यापार करना चाहते हैं या फिर रुपये में व्यापार करने के लिए तैयार है। बाकी आरबीआई और भारत सरकार के इस कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।